खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। तो पहले लिखे तब भरे, लिखे पहले, लिख के भरे। ऐसे ऐसे कुछ 3-4 छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो एक जगह हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, उसके बाद सवाल करवाएंगे। हाँ कहो, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ सामने बैठिएगा तब दिखाई देगा। अब किनारे बैठ गए, क्या जगह है, बैठो वहां, आगे लेके आ जाओ। यहाँ वही स्टूल वहां लगा लो बगल में, नहीं अरे डेस्क के पास लगा लो। यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, वहां से दिखेगा। बात का जवाब ऐसा ऐसा। इस क्वेश्चन में 2 वर्कर हैं, एक ए है और एक बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, x दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, y दिन में। वर्क तो सेम है। क्या इस सवाल में वर्क कांस्टेंट है, समान है ना, क्योंकि जिस काम को ए कर रहा है उसी काम को न बी कर रहा है। तो जब भी वर्क समान होता है, तो कल कॉन्सेप्ट सीखे थे कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा टाइम। लेकिन हमको तो सर जो वर्क कांस्टेंट है उस वर्क को करवाना भी तो है, किससे, ए और बी से मिलकर करवाना है। तो काम अगर करवाना है तो काम पता होना चाहिए, तभी ना करवा पाएंगे। ये तो अपने से बता दिया कि x दिन में करता है, y दिन में करता है। बताओ उस काम को दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। तो समय बताना है, समय बताने के लिए आपको काम और क्षमता दोनों चाहिए। समय कैसे निकलता है, समय बराबर क्या होता है सर, समय टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कार्य बटा में क्षमता होता है ना। तो सर अगर हमें प्रश्न में का उत्तर किसमें देना है, समय में, तो समय बताना है तो हमें समय बताने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या क्या, कार्य और क्षमता। कार्य और क्षमता। कार्य क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब मानना है तो कुछ मान सकते हैं आप, काम 100% मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या टाइम का एलसीएम को भी मान सकते हैं। तो बात है कुछ मान सकते हैं, तो ऐसा माने जो कि आराम से हमारे टाइम से डिवाइड हो जाए। क्यों टाइम से डिवाइड हो जाए, क्योंकि सर काम में समय से भाग दिया जाएगा तभी तो क्षमता निकलेगा, इसीलिए एलसीएम मान। तो x और y का एलसीएम क्या होगा, तो x क्या था, दिन, और y भी क्या था, दिन, यानी टाइम था। तो इनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम को क्या मानेंगे आप, वर्क मानेंगे।
ए और बी द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालेंगे और वो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? वर्क। तो वर्क माना जाता है, वर्क होता नहीं है। तो वर्क कितना हो गया सर? कार्य कितना हो गया सर? कार्य माना है हमने, ठीक है। क्या? एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। दुए गुना टाइम है एक्स और वाई। एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा? एक्स इंटू वाई हो जाएगा। गुड, कार्य हो गया एक्स वाई। अब बताओ, ये जो लिखा है कि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, किसी कार्य, क्या किसी कार्य को हमने बोल दिया एक्स वाई कार्य है? यानी अब हम ऐसे पढ़ेंगे ना, ए एक्स वाई कार्य को एक्स दिन में करता है, ए एक्स वाई कार्य को एक्स दिन में करता है। तो ए की क्षमता, हाँ, तो ए की क्षमता यानी इफिशियंसी ऑफ ए। क्षमता कैसे निकलता हो? क्षमता बराबर क्या होता है? इफिशियंसी यानी क्षमता बराबर क्या होता है सर? कार्य बटा में समय। अच्छा, जिसका क्षमता निकालना होगा उसी के समय से भाग देना होगा। तो अगर हम ए का क्षमता निकालना चाहते हैं तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। किसका समय? ए का। ए कितना समय लिया था? एक्स दिन लिया था, एक्स से भाग दे देंगे तो क्षमता क्या आ गया? किसका? ए का। ऐसे बताइए बी की क्षमता कितना होगा? बी का क्षमता या बी की क्षमता, बी का क्षमता। आप कहोगे क्षमता चाहे जिसका निकालना हो, क्षमता तो निकलेगा हमेशा कार्य बटा समय। कार्य कितना माने हो? एक्स वाई, और समय उसी का लेना जिसका क्षमता निकालना है। तो बी का समय क्या था क्वेश्चन में? वाई दिन। वाई से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? एक्स। शानदार। काम किससे करवाना है? दोनों से मिलकर। उसी काम को कितने दिन में करेंगे? समय निकालना है ना। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। कार्य क्या था? चलो, कार्य हो गया एक्स वाई। समय निकालना है तो कार्य बटा में क्षमता। अब किसका क्षमता? जिसका समय निकालना है। किसका समय निकालना है? ए प्लस बी का। तो क्षमता भी ए प्लस बी का। ए का क्षमता, बी का क्षमता, तो ए प्लस बी का क्षमता y प्लस एक्स या x प्लस वाई। बात एक ही है ना। तो ऐसे ये नोट याद रखना, आई फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन कहां से आया समझ में आया ना बात? क्लियर रखना भी है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम एगो प्रश्न लिख रहे हैं, अब मुंह जबानी आंसर कर दीजिएगा, ठीक। लिखना क्या है, हम बोल दे रहे हैं, मुंह जबानी आंसर करिए, जल्दी बैठ जाइए। आनंद, तुम किसी काम को 15 दिन में करते हो। क दिन में करते हो? 15 दिन में। निष्ठा 10 दिन में करता है। कितना दिन में? अगर दोनों मिल के उस काम को करोगे तो क दिन में कर दोगे? 150 दिन में कर देगा। यही ना बोल रहा हूं मैं कि आनंद 15 दिन में करता है और निष्ठा 10 दिन में करता है। दोनों मिल के करेगा तो कितने दिन में करेगा? तुम इस पॉइंट के हिसाब से कहोगे ना, 15 गुणे 10 बटा में 15 प्लस 10, तो 15 गुणे 10 150, अब 15 प्लस 10 25, 150 बटा में 25, 6 बार में कट जाएगा तो 6 दिन में करेगा। समझ गए ना बात को? पूरा वर्क 150 था। कि अकेले ए किसी कार्य को ए प्लस बी की तुलना में ए दिन अधिक, अकेले ए किसी कार्य को ए प्लस बी की तुलना में ए दिन अधिक में करता है। हाँ हाँ, अकेले ए किसी कार्य को ए प्लस बी की तुलना में
करने में, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तुलना में करने में ए दिन अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है, और अकेले भी उसी कार्य को करने में ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब समझ रहे हैं ना, ए और बी मिलकर जितना लेता होगा, करने में ए प्लस बी की तुलना में, ए प्लस बी है, मैं ए प्लस बी से ही कंपेयर दोनों का अलग अलग कर रहा हूं, एक बार ए का कर रहा हूं और एक बार बी का। अकेले बी उसी कार्य को करने में ए प्लस बी की तुलना में बी दिन अधिक समय लेता है, बी दिन अधिक समय लेता है। ए दिन अधिक लिया था और बी दिन अधिक समय लेता है, तो पहला, उसी कार्य को करने में अकेले ए द्वारा लिया गया समय। दूसरा, सेम वर्क को करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय। एंड थर्ड पॉइंट इज, उसी कार्य को ए प्लस बी द्वारा करने में, उसी कार्य को ए प्लस बी द्वारा करने में लगा समय इज इक्वल टू, ऐसे 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखना। क्या आप भर सकते हैं तीनों? भर दीजिए। तो ये कह रहा है कि अकेले ए किसी कार्य को ए प्लस बी की तुलना में करने में ए प्लस ए दिन अधिक समय लेता है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी मिलके जितना दिन में करता होगा उससे ए दिन ज्यादा लगता है अकेले ए को। जैसे अभी आनंद और निष्ठा मिलके 6 दिन में कर दिए थे, नहीं किए थे वो अभी कुछ देर पहले? ये अकेले 15 दिन में किया था, 10 दिन में किया था, अकेले दोनों मिलके 6 दिन में कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो वही बात को हम थोड़ा रिवर्स प्रोसेस समझा रहे हैं आपको। जैसे दोनों मिलके 6 दिन में कर दिए, लेकिन इनसे अकेले करवाएंगे कि 6 दिन में करेंगे कि 6 दिन से ज्यादा लेंगे? ज्यादा लेंगे ना भाई। 2 लोग मिलके 6 दिन में किए, उनमें से किसी एक से करवाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 6 दिन से ज्यादा लेगा। वही मैं बोला ए दिन ज्यादा लेगा। कितना दिन ज्यादा लेगा? ए। ऐसे ही मान लीजिए दोनों लोग मिलके 6 दिन में किए थे, अकेले इन दूसरे पार्टनर से करवाते, ये भी तो 6 दिन से ज्यादा ही लेंगे क्योंकि दोनों मिलके 6 दिन में किए। और दोनों में से कोई एक आदमी अकेले करेगा तो 6 दिन से तो ज्यादा ही लेगा। तो इनको हम बता दिए कि 1 दिन ज्यादा ले रहे हैं
बी दिन ज्यादा ले रहे, स्मॉल बी दिन ज्यादा ले रहे हैं, लिखा हुआ है ना स्मॉल बी दिन। तो प्रश्न है कि दोनों मिलके क दिन लिया होगा, आपका तो उत्तर है 6 दिन लिया होगा। इस ए और बी के फॉर्म में क्या है, अंडर रूट ए बी दिन, ए इंटू, अब जरा निकालते हैं, 6 दिन था दोनों का मिला के, तो 6, ये 10 दिन में अकेले करते थे और ये 15 दिन में, तो 6 दिन से कितना दिन एक्स्ट्रा ही लेते थे, 9 दिन, तभी ना 15 दिन था, तो ये 9 है, स्मॉल ए का मान क्या है 9 दिन, ये 10 दिन में अकेले करते थे, तो दोनों जो मिलके करते थे 6 दिन में, ये अकेले करते हैं 10 दिन में, तो क दिन एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं, 4 दिन। तो क्या स्मॉल बी का मान 4 है, 9 गुणे 4, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6, तो दोनों मिला के 6 दिन में करते थे। अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, पहले आप याद रखिए कि ए का एक्स्ट्रा टाइम अकेले बी का एक्स्ट्रा टाइम अगर गुणा करके वर्गमूल निकाल दिया जाए तो किसका टाइम आ जाएगा, ए प्लस बी का। हाई दोनों तो बड़ा आसान है। क्या ए को ए दिन अधिक लगा था, किससे, ए प्लस बी से, और ए प्लस बी को कितना लगा है 9 है, अंडर रूट ए बी दिन ना, मतलब इस क्वेश्चन में, वहां प्रैक्टिकल में ना 6 दिन, तो अंडर रूट ए बी प्लस ए लिख सकते हैं क्या भाई, इन दोनों को कितना दिन लगा, रूट ए बी, इसी से ना ए दिन ज्यादा लगेगा अकेले ए को, तो प्लस ए कर दीजिए, ये किसका टाइम आ जाएगा, ए का। बी को कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, बी दिन, किससे, ए प्लस बी की तुलना में, ए प्लस बी का टाइम कितना है, अंडर रूट ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ए बी प्लस बी दिन। ये मैं आपको समझाता हूं, ये आपको हजम नहीं हुआ होगा, समझाते हैं। देखो थोड़ा सा इधर घुमा तो इस बात को समझो, यहां पे समझना, जैसे ए और बी मिल करके कुछ न कुछ टाइम लेते होंगे ना, मान लो एक्स दिन लेते, मान लेते एक्स दिन में काम खत्म करते, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, एक्स। तो क्या हमें तीसरे क्वेश्चन में एक्स का ही मान निकालना है, ये नहीं निकालना ए प्लस बी कितना दिन में करते हैं, मान लिया एक्स दिन। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना कि ए कितना दिन में करेगा, एक्स प्लस ए दिन में करेगा क्या, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई जितना ए प्लस बी लेता था उससे ए दिन ज्यादा लेगा, और ए प्लस बी कितना लेता है, एक्स दिन, तो क्या ए लेगा एक्स प्लस ए दिन, अच्छा बी अकेले कितना दिन में करेगा, एक्स प्लस बी दिन, होगा ना सर। चलिए बहुत अच्छा, एगो बात बताइए तो, अगर a प्लस बी एक्स दिन में काम खत्म किया और a किया है x प्लस a दिन में, b किया है x प्लस b दिन में, तो क्या a और b के अकेले अकेले का समय दिया हुआ है, तो हमको इसको भूल जाइए, अभी आप इस लाइन को भूल जाइएगा, इसको बताइए a x प्लस a दिन में, b x प्लस b दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में, 2a, बब हाँ, अभी इसके पहले एक नोट लिखाया था तुमको कि a x दिन में, b y दिन में, तो दोनों मिलके x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई दिन में, अभी जस्ट इसके पहले। तो अगर a x प्लस a दिन में और b x प्लस b दिन में, तो दोनों मिलकर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस a प्लस एक्स प्लस b दिन में, अभी जस्ट पहले वाला नोट, इतना दिन में कौन खत्म करेगा, दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर क्या माने हैं, तो क्या हम इसके बराबर x लिख सकते हैं, ये भी तो दोनों का मिला के टाइम है और ये भी दोनों का मिला के टाइम। सॉल्व करो सर, अगर सॉल्व करोगे तो टारगेट यही ना x का मान निकाल लिया जाए, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ब्रैकेट खुलेगा
तो गुणा हो जाएगा ना, तो गुणा होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी एक्स में ए प्लस बी एक्स कॉमन ले रहा हूं एंड प्लस ए बी नहीं हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। अच्छा इधर ही तिरछा गुणा होगा ना, इससे तिरछा गुणा होगा तो क्या बनेगा, 2x में x का गुणा होगा 2x स्क्वायर, a प्लस बी में भी x का गुणा होगा a प्लस बी इंटू एक्स। क्या ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ एक ही चीज है तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया इज इक्वल टू ओनली ए बी। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देन x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। x क्या था, दोनों द्वारा लिया गया समय, इसीलिए हमने यहां डायरेक्ट क्या लिखा था, अंडर रूट। ये a और b कहां से आया है, एक्स्ट्रा दिन a और एक्स्ट्रा दिन वहीं से आया, याद रहेगा। अब बाकी ए बी का क्या है, इसमें x का मान रख दो, अंडर रूट ए बी प्लस ए हो जाएगा, क्या वही लिखा है ना, अंडर रूट ए बी प्लस ए। यहां पे x का मान रख दो, अंडर रूट ए बी प्लस बी, ये किसका हो जाएगा, b। ये फॉर्मूला याद रहेगा, अंडर रूट ए बी किसका समय है, दोनों का मिलाकर समय। ठीक, अब लिखो नहीं समझ में आ रहा क्या, आ रहा है ना। अभी एक सवाल देता हूं, चेक कर लेता हूं मैं तुरंत। बताएं। हाँ सर, का कथ हुआ, गलती लिख देने का, कनिए ना तनी सा घूमी सवाल, आप सवाल का अर्थ समझिए उसके बाद करिए आप, ठीक है, लिख लीजिए आप सवाल, लिख लीजिए ऐसा ही। हाँ, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों। दो आदमी मिल के करते हैं तो वो जितना दिन में करेंगे उन दोनों में से किसी एक आदमी से करवाओगे तो वो ज्यादा समय लेगा। इसका उल्टा, अगर एक आदमी कोई काम किया और वो जितना समय लिया और उसी काम को दो लोग मिलके करेंगे तो क्या वो कम समय लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अगर अकेले ए का तुलना ए प्लस बी से किया जाएगा तो लिखा जाएगा अधिक समय ले रहा है, लेकिन अगर ए से ए प्लस बी का तुलना किया जाएगा तो लिखा जाएगा कम समय ले रहा है, परंतु कॉन्सेप्ट बदलेगा। बात समझ में आया। तो पिछला नोट जो लिखाए थे वो ये लिखाए थे कि अकेले ए प्लस बी की तुलना में ए दिन अधिक समय लेता है। क्या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी अकेले ए की तुलना में ए दिन कम समय लेता है। जैसे समझो मेरी बात, ये समझोगे तभी आप डायरेक्ट कर पाओगे। जैसे मान लो ए प्लस बी एक्स दिन लिए हैं समय, और जो ए है वो एक्स प्लस ए दिन लिया है, मान लो। तो इसको कैसे पढ़ोगे, दो तरह से पढ़ सकते हो कि अकेले ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से ए दिन अधिक लेता है, ये कैसे पढ़ सकते हैं। दूसरा कैसे पढ़ सकते हैं कि ए प्लस बी अकेले ए द्वारा लिए गए समय से ए दिन कम समय में करते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग x प्लस ए दिन लिए लेकिन है x दिन, तो इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि a प्लस बी ए की तुलना में ए दिन कम लेता है। अच्छा, इसके बारे में पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा कि अकेले ए प्लस बी की तुलना में ए दिन अधिक लेता है। दोनों का तो मतलब एक ही ना है। तो यहां जो कम लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं,
P प्लस क्यू के लिए लिखे हैं, तो P प्लस क्यू P से हमेशा कम समय लेंगे, P प्लस क्यू Q से हमेशा कम समय लेंगे, लेकिन जो P है वो P प्लस क्यू से तो हमेशा ज्यादा समय लेगा, अकेले है तो चाहे अधिक वाला दे या कम वाला दे, ये जब भी दोनों का समय निकालना होगा अंडर रूट ए बी से ही निकालिएगा। तो P प्लस क्यू मिल करके, यहां है ना P प्लस क्यू वाला, इसका हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी। ए के जगह क्या दिए हैं आपको हम, ए के जगह 6 सही 1/4 यानी 6 चौके 24, 1 25/4 दिए हुए हैं, ये हो गया 25/4 गुणे बी के जगह क्या दिए हुए हैं 9 दिन दिए 9 लिखिए। बताइए जी 25 का वर्गमूल 5, अच्छा 9 का 3 और 4 का तो नीचे ना रहेगा, तो 15/2, 15/2 मतलब 7.5 दिन। क्वेश्चन में दिन दिया हुआ है ना, दिन है तो दिन, घंटा दिया रहता तो घंटा। क्या P प्लस क्यू का 7.5 दिन सबका आया था? चलिए अब P का देखिए, P का समय इतने न ज्यादा लगेगा, अकेले P से करवाओगे तो 7.5 दिन लगेगा कि 7.5 दिन से ज्यादा लगेगा? ज्यादा ना लगता अकेले, तो जोड़ दो, ये कौन सी है 6.25 है, तो अगर इसमें हम 6.25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हो 7 6 13.75 दिन, 7/5 को लिख सकते थे 13 सही 3/4 दिन, फ्रैक्शन में लिखना होगा तो। अब Q को भी अकेले करेगा तो ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा 9 दिन, किससे A प्लस B से, तो 7.5 प्लस 9 16.5 हो जाएगा इसका आंसर, 16.5। तीनों सही वाला हाथ उठाइए ना एक बार, वाह वाह दे दे, हाँ ठीक है, वाह वाह, बाकी वाह वाह, ठीक।